सब बताएंगे आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है उसका मकसद क्या है, पहले तो ये बताएं। मैं भाई आप सभी लोगों का बड़ा आभारी हूं और आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आप सभी लोग यहां उपस्थित हैं। भगवान से मैं ये प्रेर भी करता हूं कि आप सब लोगों के लिए कि भगवान ढेर सारी खुशियां लेके आएँ। मैंने ये इसलिए सब लोगों को उपस्थित किया है कि आज 23वां रोज़ा है और अलविदा की भी यानी कि वो हो सकती है, उसके लिए भी मैंने शुभकामनाएं लोगों के लिए, अपने जो मेरे मित्र हैं, जो समाज में एक मैसेज जाएगा भाई अलविदा की शुभकामनाएं मैं सबको देता हूँ। रमजान का पाक महीना क्या होता है, इसको हमें विस्तार से बताएं। रमज़ान का पाक महीना होता है कि हमारे जब प्रॉफिट साहब भगवान से मिले तो उन्होंने रोज़े का यानी कि रमज़ानों का वो दिया और उसका मतलब ही बताया भाई 1 महीने रोज़े रखेंगे, हम 11 महीने सब कुछ खाते हैं। अगर 1 महीने हम रोज़े रहेंगे, भूखे रखेंगे तो उससे ये बेनिफिट होंगे। एक तो बीमारी पैदा नहीं होगी जिस्म के अंदर और इसका सवाब इतना बड़ा है कि उसका जो अजर भगवान ही देता है। नेक काम इंसान अपने लिए करता है, कोई भी अच्छा काम होगा वो अपने लिए होता है। हम पूजा करेंगे अपने लिए करेंगे, भगवान के लिए वो नहीं है कि भगवान को इसमें कुछ बेनिफिट हो रहा है। सिर्फ रोजे का बदला, रोजा जो होता है, रमजान जो होते हैं, वो भगवान ही उसका बदला देता है। दान का क्या महत्व है जो आप लोग दान की बात करते हैं? दान तो मेरे लिए एक वो चीज है कि इस सब चीजों से हटके मेरे लिए वो है कि सारी दुनिया एक साइड और दान मेरे लिए एक साइड है। हाजी जी, बड़ा अहम सवाल है कि जकात निकाली जाती है पूरे पाक जो महीना रमजान का होता है, इसमें जकात निकालने का कुछ रेशियो होता है। क्या आप रेशियो के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से जकात निकालते हैं? क्योंकि हर आदमी निकालता है, गरीब भी निकालता है, खुद थोड़ा पैसे वाला निकालता है, बहुत ज्यादा पैसे वाले होते हैं वो भी निकालते हैं, लेकिन उनका कहते हैं कि रेशियो होता है। हमने ऐसा सुना है, तो फिर बताइए मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चले कि क्या है उसमें। ज़कात का मतलब है हमने पूरी साल में जो कमाई करी है जी, या हमारी जो प्रॉपर्टी किराए पे उठी हुई है या हमारी पास जो ज्वेलर्स है, गहने हैं, उन सब का यानी कि निकाल कर जितना वैल्यू बैठती है, सिर्फ जिस मकान में हम रहते हैं उस मकान को छोड़ के बाकी जितनी प्रॉपर्टीज है उस सब की वैल्यू निकाल के 2.5% उसको दिया जाता है गरीबों में। तो उसको ये सभी लोग करते हैं कैसे? हाँ जी, अगर गरीब हैं, उनके पास नहीं है तो उनके लिए माफी है। हाजी अली साहब, आपके बारे में बताया जाता है आप समाज सेवी रहे, कोरोना में आपने बड़ा काम किया जी, तो क्या आप किसी राजनीति में आना चाहते हैं? ये उद्देश्य है समाज सेवा का या इसके पीछे क्या है? मैंने, मेरे प्रिय मित्र, मैंने कसम खाई हुई है राजनीति में मैं कभी भी नहीं आऊंगा, क्योंकि राजनीति से ऑटोमेटिकली मुझे नफरत है। अपना जो सेवा चलती है, निस्वार्थ चलती है, कोई राजनीति का मेरा मकसद नहीं है। आप कुछ बता रहे थे कि शादी कुछ हिंदू लोगों की, कुछ मुस्लिम लोगों की आपने शादियां करवाई हैं, कुछ और इसके बारे में तो जानना चाहिए आपको। जी हाँ, ये सब सिस्टम्स चलता रहता है, कोई भी आ जाए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मैं नहीं देखता, मैं इंसान देखता हूँ। ये इंसान है तो उसकी सेवा के लिए मैं हमेशा तुरंत खड़ा हो जाता हूँ। हाजी जी, गरीब बच्चों की शादी, कुछ किसी को यानी कि हॉस्पिटलाइज या बच्चों की एजुकेशन के लिए मैं बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेता हूँ। जी हाजी, जैसा कि आपने कहा कि आप राजनीति में नहीं आना चाहते, राजनीति में कुछ लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं, लेकिन क्या सेवा करने के लिए राजनीति नहीं कर सकता आदमी? जी, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। राजनीति में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि पैसे कमाने के लिए नहीं आते, सिर्फ सेवा का ही वो सेवा लेके करने के आते आते हैं, तो क्यों ना आप हैं। राजनीति सेवा, में? मेरी माँ ने बोला है कि बेटा कभी राजनीति में मत जाना। अच्छा, मैं अपनी माँ का आदेश सर आंखों पे होता है। वैसे आपका अपना काम क्या है, आप करते क्या है? मेरी कंपनी है और इंटीरियर का काम है मेरा। हाजी जी, आप मेरी
इतने सारे नेक काम करते हैं, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? आप जैसे और भी लोग हैं, उनके पास तो ऐसा कुछ काम नहीं है, उनके पास सब चीज़ है, फिर भी मतलब वो ऐसा काम नहीं करते, पर आपकी मतलब जो प्रेरणा स्रोत है मतलब ये कैसे हुई आपको? मेरा खानदान 600 साल पुराना है, जो मेरी चली आ रही है। आपको मैं उस चीज़ का सबूत भी दूंगा। मेरे खानदान से ही रीत चली आ रही है, मेरे दादाओं से, मेरे परदादाओं से वो रीत चली आ रही है। सब उनसे ही मेरे को प्रेरणा मिली है। मैं अपने बच्चों को भी बोलता हूँ, बेटा मेरे जाने के बाद आप भी इस काम को जारी रखना, क्योंकि दौलत हमेशा बढ़ती है दान करने से। कितने उम्र से आप इस सेवा के कार्य में लग गए थे? मेरी 12 साल की उम्र थी, तब से मैंने ये सिस्टम शुरू कर दिया था। अंदाजा कितनी लड़कियों की आप शादी करवा चुके हैं, हिंदू हो चाहे पंडित हो चाहे? ये मेरे भाई, मेरे प्रधान जी बैठे हुए हैं, मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा अपनी वो, और हमारे एडवोकेट साहब बैठे हुए हैं, नईम साहब, ये बताएंगे आपको इस चीज़ के लिए। वकील साहब बताइए, तो मैं परिचय नहीं- देंगे अपने बारे में। मैं नईम सैफी एडवोकेट सेक्टर 12 में फरीदाबाद कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। हाजी जी बहुत ही नेक दिल इंसान है। कोरोना में भी जहाँ जिस टाइम पूरा देश इस महामारी से लड़ रहा था, हाजी ने निस्वार्थ लोगों की सेवा करी, राशन, पैसे, हर चीज़ से लोगों की मदद करी। आज भी करते हैं, काफ़ी टाइम से लगातार ये चीज़ें करते जा रहे हैं लोगों की सेवा। ना कोई धर्म ना जाति, बीच सबको हटाकर एक इंसानियत के लिए ये काम करते हैं। आज भी ये रमज़ान के पाक महीने में भी इन्होंने बिना निस्वार्थ लोगों की सेवा करी, कपड़ों से, पैसों से, राशन से, आज तक ये मदद करते जा रहे हैं। हाजी जी, आपसे मेरा सवाल है, जी आप समाज सेवा करते हैं, लोगों को मतलब जागरूक भी करते हैं आप कि जी, भाई जी। सेवा करें, स्वार्थ ना बने, स्वार्थी ना बने, तो क्या आप हिंदू और मुस्लिम के धर्म का भी मतलब प्रचार करते हैं कि सारे धर्म एक हैं, या उनको बांटने का काम करते हैं? बॉस, मैंने कभी भी कोई मेरे पास आया, मैंने कभी उसका नाम नहीं पूछा, कभी उसका धर्म नहीं पूछा, कभी कोई जाति नहीं पूछी। उसने मेरे को अपनी परेशानी बताई, मैंने उसकी परेशानी को हल कर दिया। मैं कोई जाति धर्म पे, या मुस्लिम है तो मैं मुस्लिम हूँ तो मुस्लिम को ही करूँगा, नहीं। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सबसे बड़ा जो धर्म है वो इंसानियत। इंसान के अंदर वो सोच होनी चाहिए कि भाई सब चीज़ को हमें भगवान ने क्या हमारे माथे पे लिख दिया? भगवान एक इंसान बना के भेजता है ना। भगवान हम सब लोगों को एक इंसान बना के भेजता है ना। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम कुछ लिख के भेजता हमारे माथे पे? क्या आप उसमें हैं? तो सबसे बड़ा इंसानियत का धर्म है। मैं उस धर्म से आगे नहीं चल सकता, क्योंकि वो सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का। तो जैसे धार्मिक लोग होते हैं अभी वो कहीं ईद का त्योहार वगैरह बनाया जा रहा है, तो इसके लिए क्या कहेंगे? अभी ईद का त्योहार आएगा, ईद का त्यौहार आएगा, हमारे पास जो लोग हमारे मिलने वाले हैं, हमारे मित्र हैं, सभी जाति के, सभी वर्ग के मेरे से मिलने आते हैं, ईद मिलते हैं, और हम आपस में मिलजुल के सब ईद मनाते हैं, सारी जातियाँ। मैं किसी को नहीं मानता कि भाई जाति या धर्म पे उस पर जाना है। जी, आपके धर्म के जो बड़े लोग हैं, जैसे होते हैं मौलवी होते हैं, कुछ होते हैं, क्या वो दबाव नहीं बनाते कि आप आम धर्मों के लिए, दूसरी जातियों के लिए भी काम करते हो, क्यों नहीं आप अपने लिए करो? कई बार तो फतवा जारी भी हो जाता है, सुनने में आता है कि अगर आप दूसरे उसके लिए कौम के लिए करते हैं। नहीं, कोई किताब में नहीं, गीता में, रामायण में, भागवत में, कुरान में नहीं लिखा हुआ। और मेरी जो जाति के धर्म गुरु हैं, वो उनको भी खुद पता है कि कुरान में साफ लिखा हुआ है कि सिर्फ इंसान की मदद करो। किसकी? इंसान की मदद करो, धर्म मत देखो। मेरे पे कोई दबाव नहीं आता, और खुद ही बोलते हैं कि बहुत अच्छा करते हो। तो जो मिथ्या बातें जो चलती हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो उसका सही गलत अर्थ निकाल रहे हैं, मतलब ये माना जाए? समझा नहीं बॉस। जैसे कभी बात आती है, जो बात कहते हैं अपने आधार पर, कुरान में ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है, मैं उन बातों को कोट नहीं करूंगा, इसका मतलब ये है कि वो गलत अर्थ निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है जो वो लोग गलत कह रहे हैं। कुरान के अंदर कोई धर्म नहीं बताया गया, सिर्फ सबको एक इंसान के लिए बताया गया है, कोई धर्म नहीं है। वो सब बेकार की बातें हैं, कुरान में कहीं जिक्र नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इसका मतलब होता है, मैंने अरबी का ये श्लोक बोला, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इसका मतलब होता है कि भगवान के सब नेक बंदे हैं। हाजी जी, समाज सेवा के लिए आप काफी बातें बताई कि लड़कियों की शादी भी कराते हैं। आगामी दिनों में, आगामी समय में समाज की सेवा करने के लिए क्या कोई प्लानिंग कर रखी है आपने? किस तरीके से यहाँ फरीदाबाद की जनता को आप लाभ पहुंचाएंगे, गरीबों की मदद करेंगे? कुछ प्लानिंग आप बताएंगे, क्या प्लानिंग कर रखी है आपने? चाहे वो मेडिकल के माध्यम से हो,
या किसी की शादी या पढ़ाई के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम, क्या माध्यम है, कैसे कुछ? मेरी टीम है, मेरी अपनी टीम बनी हुई होती है। उन लोगों के पास कॉल आती है, मेरे पास भी कॉल आती हैं, भाई यहाँ हमें ऐसा है। अभी फ़िलहाल मैं ही किसी का मुझे एडमिशन कराना था और बच्चा मुझे दिख रहा था पढ़ने वाला है, तो उसको मैंने मानव रचना में उसका एडमिशन कराया मैंने। तो आपकी कोई एनजीओ है, ट्रस्ट है, या फिर आप? नहीं, कोई एनजीओ कोई टेस्ट नहीं, मैं अपने दम पे चलता हूँ। सिर्फ एक एनजीओ है, हाजी अली हसन, ओनली। बस आप वही एनजीओ भी है और समाज सेवा का ये प्लेटफॉर्म एक माध्यम चलो है। जी। रमजान के पाक जो दिने चल रहे हैं, मैं क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहूँगा? मैं सबको यही कहना चाहूँगा मेरे भाई, रमज़ानों का पाक महीना चल रहा है और अब ये जो बाकी रातें रही हैं ये भगवान से मांगने की रातें हैं। जो 5, 6, 7 रात रह गई हैं जो रोज़े, वो भगवान से बहुत कुछ मांगने का, जो मांगोगे वो मिलेगा। पूरी दुनिया के लिए दुआ करो, पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरे इंसानों के लिए दुआ करो कि हमारी बच्चे नेक काम करें, हमारी बच्चे हमारा नाम रोशन करें, हमारा बेटी पढ़ लिख के एक काबिल इंसान बने। हम सब के लिए यही दुआ करते हैं और सबको मैं संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि मेरे भाई गलत किसी के बारे में न सोचें, जो भी सोचें अच्छी सोच रखें तो अच्छे ही सारे काम होंगे। थैंक यू वेरी मच। थोड़ी वाइट प्रधान जी की लेंगे। प्रधान जी बोलो, अभी चल रहा है जी। प्रधान जी, आप भी कुछ कहें। मैं समीम आलम सैफी, प्रधान SGM नगर से। जैसा कि काफ़ी टाइम से अली हसन साहब ये समाज सेवा में लगे हुए हैं, हाजी जी का हमने काम देखा। कोरोना काल में जब लोगों के पास खाने के लिए एक वक्त का भोजन नहीं था, उस टाइम इन्होंने किट बनवा कर बांटी। बहुत सारे लोगों ने इनको खबर दी, यहाँ तक कि मेरे सामने की बात है, मेरे हाथों की बात है, 20,000 रुपये एक ऐसे शख्स को दिए जिसके पास 20 रुपये नहीं थे। उसका एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई। उसका इन्होंने काफ़ी काम कराया और बिना दिखावे के काम करते हैं। जहाँ तक बात हिंदू मुस्लिम की बात है, तो अभी तक हमने ऐसा कुछ देखा नहीं हिंदू मुस्लिम का मामला, क्योंकि हम कुरान से प्रेरित हैं। हम मोहम्मद साहब हमारे प्रॉफिट हैं, वो किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं, पूरे आलम के लिए हैं। वो उनका जो भी संदेश होता है वो 100% सही होता है। जैसा कि मोहम्मद साहब ने कहा है और कुरान में लिखा है, जिसका पड़ोसी भूखा है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है या ईसाई है, उसका खाना हमारे ऊपर हराम है अगर हम अपने पड़ोस को ना देख के और खुद खाते हैं। इसलिए हमें जाति बिरादरी से ऊपर उठ के मानव सेवा को अगर देखना है तो सबसे पहले इंसानियत का धर्म देखना, हमें जाति बिरादरी धर्म नहीं देखना। और यही हमारे मौलाना, हमारे धर्म गुरु, कुरान हदीस, हमारे जो रोल मॉडल हैं हुजूर पाक मोहम्मद साहब, वो भी यही सिखाते हैं जो ये हाजी अली हसन साहब जो काम कर रहे हैं। कुछ काम दिखावे के लिए इसलिए करने पड़ते हैं ताकि लोग काम को देखकर और प्रेरित हों और उससे सबक लें, और वो भी हम भी ऐसा करें। हालांकि धर्म में, हमारे मुस्लिम धर्म में दिखावा नहीं बताया। कोई भी काम करो, दान करो तो एक हाथ से दो दान, तो दूसरे हाथ को पता ना लगे। लेकिन कहीं दिखावा भी करना पड़ता है ताकि समाज में संदेश जाए और ये देखें कि हाँ भी मैं ऐसा करूं। चाहे वो कोरोना काल में किट बांटनी हो, चाहे बहन बेटियों की शादी में पूरा मैरिज अरेंजमेंट ना करके थोड़ा सा हिस्सा लिया जाए जो हमारे बस की है। क्योंकि ना तो कोई सरकार से हमको आर्थिक मदद मिल रही, ना कोई 2 नंबर का काम है, मोटी कमाई है। जिस तरह से जो भी बन पड़ता, कुछ हिस्सों में कपड़े लत्ते, दहेज, दवाई गोली, डिलीवरी, किसी को कार से पहुंचाना अस्पताल तक, किसी को न्याय दिलाना, सामाजिक कार्यों में कुछ समाज में डिस्प्यूट होता है उसका सलूशन निकालना बैठ के। और आप लोग जब प्रेरित करते हैं, भाई अच्छा ही हम भी देखते हैं आपके टीवी चैनल के जरिए, आज सोशल मीडिया के जरिए कि कुछ लोग अच्छे काम कर रहे हैं, तो फिर अगर ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने हमें क़ुव्वत दी है तो क्यों ना हम ये काम करें। भाई फरिश्ता बनना तो हमारे बस की बात नहीं है, कम से कम इंसान तो बन ही सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं हम भी हाजी अली हसन साहब के साथ
समय समय पर इनके साथ रहकर सहयोग करते हैं जो हमारे बस का हो जाता, और हम इनसे प्रेरणा लेते हैं। और कहीं से हमें खबर आती है किसी के दुख दर्द की, तो हम बताते हैं, जो इनसे पॉसिबल होता है ये कर पाते हैं, हम इनको बताते हैं भाई वहाँ से खबर आई है, इस तरह से लोग परेशान हैं, उसकी मदद कर सकते हो। तो जो इनके लाख होता है ये हमेशा आधी रात खड़े रहते हैं। मुझे दोनों नंबर दे रखे हैं। मैं सैफी समाज से मैं प्रधान शमीम आलम सैफी। अगर बिरादरी के अलावा हम तो सभी पड़ोस से जिससे भी खबर मिल जाए, जो हमारे बस का होता है हम इनको इन्फॉर्म करते हैं। ये बाहर भी होते हैं, कहीं आउट ऑफ स्टेशन भी होते हैं, तब भी इसका कोई समाधान निकालते हैं। कभी पेटीएम के जरिए, कभी घर से ले लेना, कभी मैं भेज रहा हूँ, कभी मैं आरटीजीएस कर देता हूँ। जो भी है वो ये यहाँ होते हैं तो ठीक, वरना ये बाहर से भी काम कर देते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं लोग इनसे प्रेरणा लें और समाज में जाति पाति धर्म से ऊपर उठकर सिर्फ मानव सेवा के लिए हमेशा काम करते रहें। इसका सिला ऊपर वाला हमेशा देता रहेगा इंसान को, और वो इनको दे रहा है। ठीक है जी, शुक्रिया जी, धन्यवाद।